अल्लाह ताला की पैदा करदा मखलूक़ात में से तीन ऐसी अहम तीन मखलूक़ात हैं जिन्हें निहायत अहमियत और मरकज़ी हैसियत हासिल है। एक इंसान, दूसरा जिन्नात और तीसरा फरिश्ते। इन तीनों को अल्लाह ताला की इबादत के लिए पैदा किया गया, मगर सिर्फ इंसानों और जिन्नात में नफ्स परस्ती और ख्वाहिशात का मादा पैदा करके इन्हें अपनी मर्जी या राय का इजहार करने की आज़ादी भी दे दी ताकि अल्लाह ताला इनकी आजमाइश कर सके। जबकि फरिश्ते अल्लाह ताला की एक ऐसी खास मखलूक हैं जिन्हें सिर्फ अल्लाह ताला ने अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। वो हुक्म इलाही के बगैर कुछ भी नहीं कर सकते। इंसान में रूह डालने से लेकर रूह निकालने तक, अमाल नामा तैयार करने से लेकर कब्र में सवाल करने तक, और जन्नत में जन्नती लोगों की खिदमत या जहन्नुम में जहन्नमी लोगों को सजा देने के लिए फरिश्तों का ताल्लुक इंसान के पैदा होने से लेकर इसके मरने तक के साथ जुड़ा हुआ है। फरिश्तों में सबसे बड़ा मकाम हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम का है, जो फरिश्तों को सिखाने वाले या यूं कहें कि फरिश्तों के पैगंबर हैं और अल्लाह ताला के सबसे करीब मौजूद हैं। सिदरतुल मुंतहा 7वें आसमान पर मौजूद एक बेरी का दरख्त है जहां पर हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम की हद है, और वो इसी जगह से अल्लाह ताला का हुक्म वसूल करके तमाम फरिश्तों की ड्यूटी और कायनात के तमाम अमूर को सरंजाम देते हैं। इनके बारे में इस्लामी रिवायात में बहुत ही कम जिक्र मौजूद है, लेकिन आज की इस वीडियो के अंदर हम हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम के मुतालिक चंद ऐसे अहम तीन हकायक बयान करेंगे जो यकीनन आपने आज से पहले कभी नहीं सुने होंगे। दोस्तों, हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला की पैदा करदा सबसे पहली तख्लीक हैं जो जिंदा हैं। इन्हें बिना किसी माँ बाप के और किसी असबाब के बगैर अल्लाह ताला ने खुद सबसे पहले पैदा किया, यानी वो पहली तख्लीक हैं जो अल्लाह के हुक्म से पैदा हुए और इनके अंदर रूह मौजूद थी। हमारी दुनिया के अंदर जब भी बच्चे पैदा होते हैं तो वो रोने की आवाजें निकालते हैं या बेमायनी बातें करके शोर करते हैं, मगर जब फरिश्तों को पैदा किया जाए, खसूसन सबसे पहले जब हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम को पैदा किया गया, तो क्या आप जानते हैं कि उन्होंने सबसे पहले क्या अल्फाज बोले? हज़रत सईद इब्ने मुसैब से रिवायत है कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला जब भी फरिश्तों को पैदा फरमाता है तो पैदा होने के बाद इनके मुंह से सबसे पहले अल्फाज ये निकलते हैं, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, यानी नहीं है कोई ज़ात ताकतवर सिवाय अल्लाह के। और यही अल्फाज पैदा होने के बाद हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम के भी थे। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि मुझे फरिश्तों के बारे में चंद बातें बताने की इजाज़त मिली है। वो फरिश्ते जिन्होंने अल्लाह ताला का अर्श उठा रखा है, इनके कान की लू और कंधों के दरमियान 700 साल का फासला है। इब्ने खुज़ैमा से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मजीद फरमाया कि 700 साल की मुसाफत से मुराद एक तेज़ रफ्तार परिंदे का लगातार 700 साल तक उड़ते रहना है। इमाम स्यूती रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जितने बड़े काम या जिम्मेदारी जिस फरिश्ते को दी जाती है उसका साइज और रुतबा उतना ही बड़ा होता है। तो अगर इस तनाजुर में देखा जाए तो हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम का मकाम सब फरिश्तों से बड़ा है, और यकीनन अल्लाह के अर्श के फरिश्तों से भी इनका साइज या जिसामत भी बड़ी है, या यूं कहें कि फरिश्तों में सबसे बड़ी जिसामत। वो अल्लाह का हुक्म हर एक पैगम्बर यानी 1,24,000 पैगम्बरों तक पहुँचाते रहे, उनकी दुख और तकलीफ में मदद की, कई कौमों को तबाह किया, और अब भी आसमानों पर अपनी ड्यूटी और अल्लाह ताला की इबादत के अंदर मसरूफ हैं। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम जो कि पूरे एक शहर पर आबाद थी, हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने सिर्फ अपने एक पर की नुक्कर से इस पूरे शहर को उठाकर तबाह कर दिया, जिससे आप इनकी ताकत का अंदाजा लगा सकते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिब्रील अलैहिस्सलाम अल्लाह के अर्श के नीचे मौजूद हैं, जबकि इन्हें अपनी असली सूरत के अंदर मैंने देखा है। इनके 600 पर हैं जिन्होंने पूरे आसमान को कवर कर लिया था, यानी कि जहां भी नजर दौड़ाओ उन्हीं का वजूद था। वो अपने तख्त पर बैठे थे जो अल्लाह ने इन्हें अता कर रखा है। इनके ये 600 पर कीमती हीरे जवाहरात और मोतियों से भरे हुए हैं। इनके पैरों का रंग सब्ज है, पाँव के तलवे भी सब्ज हैं। पाँव पर एक बड़ा मोती है जो सब्जे पर शबनम के कतरे की तरह गिरा हुआ महसूस होता है। इनकी पेशानी रोशन और बाल घुंघराले हैं, दांत चमकदार और सर मरजान से भी ज्यादा सफेद है। कोई एक भी पैगंबर अब तक इस दुनिया में तशरीफ नहीं लाए जिनका हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम के साथ ताल्लुक न रहा हो। और ये सिलसिला इस वक्त शुरू हुआ जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से निकाला गया और अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से नाराज होकर इनसे डायरेक्ट कलाम नहीं किया, बल्कि हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ये पैगाम पहुंचाते रहे। सो जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का इंतकाल हुआ तो इनकी तदफीन के लिए अल्लाह ताला ने हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम और फरिश्तों को भेजा, जिन्होंने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को गुस्ल देकर इनकी तदफीन की। यानी कि हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम इंसानियत के आगाज और इससे पहले तमाम जिंदा मखलूक से पहले मौजूद हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बीवी हज़रत हाजरा जब हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के लिए पानी की तलाश में सफ़ा और मरवा की पहाड़ी के चक्कर लगाने लगी, तो अल्लाह ताला ने इस वीरान जगह के अंदर हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम को भेजा,
जिन्होंने अपने पाँव की एड़ी से यहाँ पर ठोकर मारी और इस जगह पानी का चश्मा जारी हो गया जो फैलकर पूरी दुनिया का अहाता करने लगा, लेकिन हजरत हाजरा के जमजम कहने पर यह रुक गया। आब जमजम 8000 लीटर पर सेकंड इस्तेमाल हो रहा है, यानी कि 691 मिलियन लीटर हर रोज, लेकिन ये आज तक खुश्क नहीं हुआ, क्योंकि इसका ताल्लुक हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम की ताकत से है जो उन्होंने अल्लाह के हुक्म से इस चश्मे को जारी करके दिखाई। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब काबा की तामीर कर ली तो हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने इन्हें हज करने का तरीका बताया और जिस जगह पर शैतान मौजूद था वहां पर कंकरियां मारने को कहा, जिसे जुमरात कहते हैं। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को जब कुएं में डाला गया तो इस वक्त हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने इन्हें गिरने से पहले अपने हाथों में उठाकर जख्मी होने से बचा लिया, जबकि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को इस वक्त लेकर आसमानों पर तशरीफ ले गए जब लोग आपको कत्ल करने का प्लान बना रहे थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम को पहली बार बचपन में देखा जब वो दूसरे बच्चों के साथ खेल रहे थे। इसी दौरान हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम जमीन पर तशरीफ लाए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जमीन पर लिटाकर आपका सीना मुबारक चाक किया और एक सोने की तस्तरी में रखकर इसे आब जमजम के पानी से धोया और फिर वापस अपनी जगह पर लगा दिया, जिसके बाद वो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वही लेकर नाजिल होते रहे। एक बार सहाबा कराम की महफिल के अंदर हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम इंसानी शक्ल के अंदर तशरीफ लाए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ घुटने जोड़कर बैठ गए। इसके बाद उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किए और इनके जाने के बाद अल्लाह के रसूल ने सहाबा कराम को बताया कि ये हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम थे। एक बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे चचा हजरत हमजा ने यह ख्वाहिश जाहिर की कि ऐ अल्लाह के रसूल, मैं हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम को सामने देखना चाहता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया कि तुम इस किताब नहीं ला सकोगे, लेकिन जब उन्होंने जिद की तो आपने फरमाया कि ठीक है और इनको काबे पर ले गए जहां पर हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम मौजूद थे। जब हजरत हमजा ने जिब्रील अलैहिस्सलाम को इनकी असली शक्ल के अंदर देखा तो इनके सिर्फ पांव को देखकर बेहोश हो गए। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ही अल्लाह के रसूल को साथ लेकर सफर मिराज पर तशरीफ ले गए और तमाम आसमानी रास्तों का अबूर करते हुए सिदरतुल मुंतहा के बेरी के दरख्त पर पहुंचकर कहने लगे कि यह मेरी हद है, अगर मैंने इससे आगे जाने की कोशिश की तो मेरे पर जल जाएंगे। सो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद अकेले इसके आगे तशरीफ ले गए। क़यामत के रोज हर जिंदा चीज को फना होना है और अल्लाह ताला की जात के सिवा कोई भी जात बाकी नहीं रहेगी, लिहाजा हर जिंदा मखलूक के खत्म होने के बाद अल्लाह ताला के 4 फरिश्ते यानी हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम, इसराफील, मीकाईल अलैहिस्सलाम और हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम को भी मौत आएगी, जबकि इन चारों फरिश्तों में सबसे आला मकाम हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम का है, जिन्हें सैयदुल मलाइका भी कहते हैं। जिब्रील अलैहिस्सलाम इनका लक़ब है, जबकि इनका असल नाम अब्दुल्ला है। जब क़यामत के रोज सूर फूंका जाएगा तो दुनिया और कायनात की हर चीज तबाह हो जाएगी सिवाय इन 4 फरिश्तों और आसमान को उठाने वाले फरिश्तों के। सो हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम से अल्लाह ताला पूछेंगे कि कौन बाकी है। वो बताएंगे कि अर्श इलाही को उठाने वाले फरिश्ते और हम 4 बाकी हैं। सो अल्लाह ताला हुक्म देंगे कि अर्श इलाही को उठाने वाले फरिश्तों की रूह कब्ज कर लो, जिसके बाद हजरत मीकाईल अलैहिस्सलाम, फिर इसराफील अलैहिस्सलाम और इसके बाद हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम की रूह कब्ज कर ली जाएगी। इसके बाद अल्लाह ताला पूछेंगे कि अब कौन जिंदा है। हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम फरमाएंगे कि ऐ अल्लाह, तेरी लाफानी ज़ात और मेरी फ़ानी ज़ात बाकी है और कोई नहीं। इसके बाद खुद अल्लाह ताला हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम की रूह को कब्ज करेंगे और अल्लाह ताला 3 मरतबा ऐलान करेंगे कि आज के दिन किसकी बादशाही है, आज के दिन किसकी बादशाहत है, आज के दिन किसकी बादशाहत है। फिर खुद फरमाएंगे कि इस एक ज़ात की बादशाहत है जो ज़बरदस्त है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे थे इन्फॉर्मस टीवी। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटा दबा दें ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।